नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ क्लासेस गाड़ाखेड़ा में। देखिए लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 16.1 जो थी वो हमने कंप्लीट कर लिया और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 16.2। तो देखिए जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 16.1 कंप्लीट किया है, यदि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कर सकते हो कॉमेंट, और पीछे की वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसके लिए भी आप लोग कॉमेंट कर सकते हो, लेकिन विद एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर लगा के कॉमेंट करना। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, किसी भी हालत में हेल्प करूंगा। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं आ रहा है उसके लिए भी आप लोगों को करना है एक हल्का सा कमेंट। अगर आप लोग डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7891612953 7891612953। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं 16.2। देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जो स्टूडेंट नए आ रहे हैं वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको वीडियोस के नए अपडेट मिलते रहें। तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, अब हम बढ़ाते हैं एक्सरसाइज नंबर 16.2 को। तो 16.2 में देखिए पहला ही क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम क्वेश्चन लिखने में ही लग जाता है, जिससे वीडियो ज्यादा लंबा बनता है और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा वीडियो बने। इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठो बुक को साथ लेकर पढ़े, पहले क्वेश्चन को पढ़े, उसके बाद आप वीडियोस को देखें कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा। वैसे मैं क्वेश्चन क्लियर भी करता हूं, खुद बोल के भी बताता हूं, लेकिन लिखने से ज्यादा बेटर रहेगा मैं बोल के बता दूं, समझा दूं, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास बुक में वैसा ही होगा जैसा मैं लिखूंगा और लिखने में ज्यादा टाइम लगता है, वीडियो लंबा बनता है। इसलिए आज न लिखकर हम लोग डायरेक्ट ही काम करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर जो पहला है इसने बोला क्या है, इस क्वेश्चन नंबर पहले में देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले में बोला है कि एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का जो व्यास दिया है तो सबसे पहले हमें बनाना है एक बेलन। तो चलिए एक बनाते हैं, हम लोग बेलन बनाते हैं। ये बना लिया मैंने एक बेलन। मान लेते हैं ये अपने पास क्या है, एक बेलन है। ये अपने पास है एक बेलन। ये अपने पास एक बेलन है। ये अपने पास क्या है, एक बेलन है। और जो इसका व्यास दे रखा है, बेलन का जो व्यास दे रखा है, नीचे वाले हिस्से का जो व्यास दे रखा है, देखिए ये इसका नीचे वाला हिस्सा है या फिर ऊपर वाला हिस्सा ले लो। इसका जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को, नीचे वाले हिस्से का जो बेलन का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है देखिए यहां से यहां तक जो है, लिखेंगे इसके लिए व्यास, लिखेंगे व्यास इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपने को, 14 सेमी दे रखा है। तो जब हम इसका आर निकालेंगे तो आर होता है त्रिज्या, कितना आ जाएगा, 7 सेमी आ जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। अब इसने क्या बोला है कि जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। जो ये ऊंचाई है h वो कितनी दे रखी है अपने को, h इज इक्वल टू 15 सेमी दे रखी है। h इज इक्वल टू कितना दिया अपने को, 15 सेमी दिया है। हमें निकालना क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। देखिए हमें क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और एक निकालना है आयतन। दो चीजें निकालनी है। अब हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें सबसे पहले दिया था, क्या दिया था कि एक बेलन है और उसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। जब अपने पास दोस्तों व्यास आ जाता है तो उससे हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि त्रिज्या जो होती है ना, r इज इक्वल टू व्यास बटे 2 होता है, यानी कि व्यास का आधा होता है, ये बोल सकते हैं, या फिर व्यास में 2 का भाग दे के निकाल सकते हैं। व्यास जो है अपने पास 14 दिया था तो मैंने 14 रखा, तो त्रिज्या का मान कितना आ जाता है अपने पास, 7 आ जाता है। कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए देखिए क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। एक तो r दिया था इसके लिए, एक h जो है वो 15 सेंटीमीटर दिया था। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें याद जो करना वो पहला याद करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया उसका जो फॉर्मूला होता है 2 पाई r इंटू में h प्लस r। ये होता है कितना होता है, 2 पाई r इंटू में h प्लस r। देखिए बाई चांस आपको संपूर्ण पृष्ठीय का फॉर्मूला याद ना हो तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो, फॉर्मूला भी बना सकते हो। कैसे, वक्र पृष्ठीय प्लस शेष भाग का था, तो वक्र पृष्ठीय कितना होता है, 2 पाई r h होता है, प्लस शेष भाग कितने बच गए, एक तो ऊपर वाला हिस्सा बच गया, एक नीचे वाला हिस्सा बच गया। और दोनों ही हिस्से कैसे हैं भैया, वर्ताकार हिस्से हैं।
और वर्ताकार है तो एक वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से जब हमने 2 पाई आर कॉमन लिया तो कितना बचता है h प्लस आर बचता है, कितना बचता है h प्लस आर बचता है। यही फॉर्मूला मैंने लिखा था। अब देखिए ये हमें निकालना है तो इसमें सोचने वाली बात एक ही रहेगी कि हमें आवश्यकता किन किन की है। देखिए एक तो r की आवश्यकता है, एक किसकी आवश्यकता है h की आवश्यकता है। क्या r व h हमें दोनों चीजें दे रखी हैं भैया, बिल्कुल क्लियर रूप से दे रखी हैं। r का जो मान है अपने पास 7 सेंटीमीटर दिया नहीं था, व्यास का दिया था। हमने किसका वैल्यू निकाला, सबसे पहले r का निकाला और h हमें डायरेक्ट दे रखा, कितना दे रखा 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें रखेंगे हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आयतन की। आयतन के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर h, इसमें भी r का मान चाहिए और एक h का चाहिए और ये दोनों ही वैल्यू अपने पास है, दोनों ही वैल्यू से हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कैसे कैसे होगा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे कैसे होगा देखिए, सबसे पहले हमें वो लिखना जो दिया है, तो जो दे रखा है वो लिखते हैं। क्या लिखा हमें हमारे पास दे रखा है क्या, बेलन का व्यास दे रखा है। देखिए बेलन का जो व्यास है वो कितना है अपने पास 14 सेमी दे रखा है। दो त्रिज्या निकाल लेंगे यहां से, बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी भैया 14/2 अर्थात 7 सेमी निकाल लिया हमने। और जो ऊंचाई दे रखी है हमें, ऊंचाई ये आर भैया, ऊंचाई दे रखी है h इक्वल टू वो कितनी दे रखी है 15 सेमी दे रखी है। अब हमें निकालना क्या था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो हम लोग लिख सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर इंटू में h प्लस आर, 2 पाई आर इंटू में h प्लस आर होता है। 2 की जगह 2 है, पाई का वैल्यू रखिए 22/7 होगा, r का वैल्यू कितना 7, ब्रैकेट में h का वैल्यू 15 प्लस 7 ये आ गया। देखिए ये 7 जो है इस 7 से कैंसिल आउट हो जाता है, इधर ये वाला लाइन ही आएगा कंप्लीट। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 22 और ये कितना हो जाता है ऐड होके ब्रैकेट वाला 22 ही हो जाता है, कितना हो जाता है 22 ही हो जाता है। तो जो टोटल रिजल्ट अपने पास आता है वो कितना आता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो चल रहा था ना अपना ये, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ गया मेरे पास वो कितना आया भैया 44 मल्टीप्लाई 22। जब 22 को 44 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए कैसे आएगा, 44 को 22 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट हो गया, देखिए 88 हो गया और ये भी 88 हो गया। आप लोग आराम से कर लेंगे, 8 16 1 9 968 हो गया, कितना आ गया इज इक्वल टू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ गया। ये क्या आ जाता है, इसका क्षेत्रफल का आंसर आ जाता है। एक चीज और बची इसमें हमारे लिए, कौन सी बची है भैया, हमारे पास जो बचा है वो आयतन बचा है। दोबारा से देखिए 2 पाई आर एच हमारे पास इसका फॉर्मूला था जिसके द्वारा हमने वैल्यू निकाली है किसकी, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। आर व एच की वैल्यू रख के हम लोगों ने इसको क्या किया है, सॉल्यूशन किया है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अब हमें निकालना क्या है, देखिए आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन निकालेंगे जो क्या है पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7 होगा, आर का वैल्यू कितना होगा भैया 7 दे रखा है और मल्टीप्लाई एच का वैल्यू 15 दे रखा है। तो देखिए कितना हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 होता है, मल्टीप्लाई 15 7 7 49 होता है, कितना बच गया 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15। तो इधर यही लाइन आएगी, अतः बेलन का आयतन ही आने वाला है। सिंपल सी बात है, ये चीजें आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग मल्टीप्लाई करके यहां इसका आंसर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके आप लोग क्या करेंगे यहां इसका आंसर लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ लास्ट का मल्टीप्लाई छोड़ा है आयतन का आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ताकि गुणा भाग आप लोग स्पीड से करते रहें। जितना स्पीड से करोगे इतना ही सीख पाओगे, आप लोग करते रहो बस इनको। तो आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप लोग इसको सॉल्यूशन करके यहां लिखेंगे इसका आंसर गुणा करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हो जाता है। आशा करता हूं कि इसका हर एक वर्ड जो है समझ में आया होगा। उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है इसने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे दी है हमें। देखिए क्या दे दिया, ऊंचाई जो 7 सेंटीमीटर दे दिया हमें, h बराबर कितना दे दिया अपने को 7 दे दिया और त्रिज्या आधार की त्रिज्या बराबर 3 दे दिया। दोनों चीजें दे दी। बेलन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया, बेलन की।
बेलन की ही बात कर रहा है। अब हमें समझना इसमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, तीनों चीजें निकालनी है। तीनों चीजों के लिए हमें आर व एच की जरूरत होती है, और सॉरी तीनों चीजों में ही हमें आर व एच की जरूरत होती है। और हमारे पास ये आर व एच दे रखे हैं तो हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। वैल्यू रख के, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख के हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले वाले से भी सिंपल है। अब हम बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समझने लायक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला इसने कि एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने बनाया एक बेलन, ये बना दिया एक बेलन भैया, ये बनाया एक बेलन। इस बेलन के एक सिरे का जो क्षेत्रफल है, एरिया लिख दिया, क्षेत्रफल कितना 154 सेमी का स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है। ऊंचाई h इज इक्वल टू कितना दे रखा है 21 सेमी दे रखा है। कितना दे रखा है 21 सेमी दे रखा है। एरिया अपने को दे रखा है 154 और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बोला कि बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। दो चीजें पूछी हैं, एक तो पूछा है हमें क्या आयतन पूछा है, एक पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दो चीजें पूछी हैं। तो इन दो चीजों में हमें किन किन की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है और वक्र पृष्ठीय जो होता है 2 पाई आर एच होता है। जब हमने इन दोनों के फॉर्मूलों को ध्यान से देखा, जब हमने इन दोनों के फॉर्मूलों को ध्यान से देखा तो एक ही चीज दिमाग में है कि हमें आर एंड एच की जरूरत है, यानी कि हमारे पास त्रिज्या और ऊंचाई की जरूरत है। तो ऊंचाई तो हमारे पास दे रखी है क्लियर रूप से, लेकिन त्रिज्या नहीं दे रखी। तो त्रिज्या कहां से निकलेगी भैया, इससे निकलेगी। और ये क्या दे रखा है अपने को, आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का आधार कैसा होता है, वर्ताकार होता है। कैसा होता है, वर्ताकार होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना अपने पास 154 सेमी दे रखा है, 154 सेमी दे रखा है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है बेलन की, ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है अपने को 21 सेमी दे रखा है। अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो अब क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखिए आधार का जो क्षेत्रफल होता है ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार मान लो या फिर एक भाग मान लो। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा अपने को 154 दे रखा है। आधार कैसा होता है भैया, वर्ताकार होता है, वर्ताकार होता है। और वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 154 था इधर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बटे पाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बटे पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22 बटे 7 और ये कैंसिल होगा, कितना बच गया 7 बच गया। यहां से देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो कितना आ जाता अपना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49, आर इज इक्वल टू रूट 49, आर इज इक्वल टू कितना हो गया 7 सेमी हो गया अपने पास। आर का मान आ गया अपने पास, कितना आ गया आर का मान 7 सेमी आ गया। तो देखिए एच का मान दे रखा था, आर का मान दे रखा था। इस प्रकार से हमारे पास इन दोनों का मान आ जाएगा। किसका आयतन, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः बेलन का आयतन, अतः है बेलन का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा। बेलन का आयतन बराबर कितना होगा, पाई का वैल्यू 22 बटे 7 है, आर का मान कितना है 7 आया तो स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना है भैया 21 आया। तो देखिए कितना आ जाता है अपना आंसर 22 बटे 7 और ये कितना हो जाता है 49 और ये 21 हो जाता है। तो यहां से कटिंग होके कितना था 7 7 49 होता है। यहां से देखिए मेरे पास जो आंसर आता है 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 21 है, तो यहां से 154 आता है मल्टीप्लाई 21 बचता है, 154 मल्टीप्लाई 21 बचता है। तो जब हम इसको गुणा करते हैं तो हमारा देखिए आंसर कितना आएगा, 154 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मल्टीप्लाई 8, 10 की बिंदा हाथ पाई 1 2 और 1 3 4, 13 को 3 हाथ पाई 1 और ये 2 और ये 3, 32 34 आता है इसका आंसर। देखिए 32 34 154
8 10 की बिंदा हाथ पाई 1 2 एकम 2 और 1 3, तो आंसर इसका कितना आ गया 32 और 34 इसका आंसर आ जाता है। देखना आप लोग, हो सकता है कि काफी बार लिखते समय देखिए गलती हो जाती है, तो उस चीज को आप नोटिस नहीं करेंगे, छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं गुणा में 32 34 आंसर आ गया इसका। देखिए अतः बेलन का आयतन, अतः बेलन का आयतन बराबर 32 34 सेंटीमीटर का क्यूब, ये हमारे पास इसका आयतन आ जाता है। अब बात रह जाती है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वो आपको निकालना है। हमने पहले भी निकाला 2 क्वेश्चनों में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल सेम तरीके से ही निकलेगा, तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपके लिए छोड़ रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 4 और 5 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उनको समझना जरूरी है। बाकी तो ये तो देखिए नॉर्मल क्वेश्चन थे। होता क्या कि एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं वो एकदम इजी लेवल के होते हैं, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बना रहे, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन को घुमाता जाता है। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन थे जो आप लोग कर भी सकते थे, लेकिन फिर भी हमें करने थे, क्योंकि एक दो स्टार्टिंग के लिए हमें पता होना चाहिए कौन से कैसे क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 बेलन है भैया, 2 बेलन है, तो मैंने सबसे पहले 2 बेलन बना दिए। मान लो कि पहला बेलन तो ये आपके सामने, मान लिया कि पहला बेलन तो ये है, और दूसरा बेलन ये है। एक अपने पास पहला बेलन है, एक दूसरा बेलन है। ठीक है, देखिए इसकी जो त्रिज्या है वो हमने मान ली कि कितनी है भैया, R1 त्रिज्या इसकी, और जो ऊंचाई है इसकी कितनी मानी हमने, H1 है। इसके लिए जो त्रिज्या मानी हमने R2 मानी, और इसके लिए जो त्रिज्या ऊंचाई है वो H2 मान ली हमने। तो ये अपने पास 2 बेलन ले लिए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसके लिए। देखिए लिखना स्टार्ट करता हूं। माना प्रथम बेलन की त्रिज्या R1 व ऊंचाई H1 है, तथा द्वितीय बेलन की त्रिज्या R2 व ऊंचाई H2 है। ये अपने पास दोनों चीजें मान ली। अब इसने बोला क्या है कि त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। त्रिज्याओं का अनुपात, तो अनुपात दे रखा है, तो यहां देखिए दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है। तो पहला कितना होगा, R1 अनुपात दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या होगी, R2 बराबर कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अगर इनको हम लोग बटे में बदलेंगे तो ये तो ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, बटे R2 = 2/3। ये अपने पास समीकरण नंबर 1 आ जाती है। काम में लेना पड़ेगा इसको। देखिए ये समीकरण नंबर 1 आ जाती है। इसने बोला कि ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। तो ऊंचाइयां पहले की H1 अनुपात दूसरे का कितना होगा, H2 बराबर 5:4। ये दे रखा है। पहले की जो ऊंचाई है वो H1 है, दूसरे क्या है, H2 है, और इन दोनों का अनुपात जो दे रखा है 5:4 दे रखा है। इसको भी बटे में जब कन्वर्ट करेंगे तो H1 बटे H2 बराबर 5/4 आएगा अपने पास। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण अपने पास काम आने वाले हैं। अब इसने बोला क्या है कि तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों तथा आयतनों का अनुपात याद करना है। क्या याद करना है हमें, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों तथा आयतनों का अनुपात याद करना है। तो लिखते हैं हम लोग इसके लिए कि प्रथम बेलन का अनुपात निकालना, तो बटा निकाल देंगे, सिंपल सी बात है। प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बटे में दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए पहले बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr होता है। पहले के लिए त्रिज्या 1 और हाइट भी H1 होगी, और दूसरे के लिए क्या होगी
2 पाई R2 H 2 होगी, देखिए 2 से 2 कैंसिल है, पाई से पाई कैंसिल है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। इन दोनों के लिए मैंने पहले वाला जो वक्र पृष्ठीय इसका A1 ले लिया, इसका कितना ले लिया, A2 मान लिया। तो यहां से A1 बटे A2 का मान जो कितना आ गया, R1 बटे R2 डॉट H1 बटे H2, ये आ गया अपने पास। देखिए यहां से जब वैल्यू रखा मैंने किससे, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर यहां से हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो कितना आएगा, A1 बटे A2 इज इक्वल टू R1 बटे R2 का मान कितना भैया, 2/3 है। इसका जो मान है वो कितना है, 2/3 है। डॉट इसका जो मान है वो कितना है, 5/4 है। कितना, 5/4। इसका मान 2/3 है, इसका मान कितना, 5/4 है। तो देखिए कैंसिल होता है कितना, 2 दूनी 4। तो हमारे पास A1 बटे A2 का जो वैल्यू बचता 5/6 आंसर आ जाता है। तो यहां से देखिए A1 अनुपात A2 का जो मान है कितना था, 5/6 आ जाता है। कितना आ जाता है, 5/6 आ जाता है। 5/6 आ जाता है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि अतः है प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात द्वितीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5/4 आ जाता है। इसी प्रकार से हमें आयतन के लिए निकालना भैया, तो आयतन का भी बहुत ही सिंपल है। देखिए इधर इस साइड वाला मिटा के बताता हूं। तो हम लोग इसके लिए भी लिखेंगे क्या, कि ये आप करेंगे, देखिए ये आयतन वाला खुद करेंगे, मैं समझा रहा हूं सिर्फ कि प्रथम बेलन का आयतन V1 बटे द्वितीय बेलन का आयतन बराबर V2 होगा। आयतन का फॉर्मूला पाई R स्क्वायर H होता है। पहले के लिए 1 1 आएगा, यानी कि R भी 1 होगा और H भी क्या होगा, 1 होगा। दूसरे के लिए क्या होगा, R भी क्या होगा, 2 होगा और H भी क्या होगा, 2 होगा। यहां से पाई कैंसिल आउट हो जाता है। यहां से V1 बटे V2 चलेगा। यहां से देखिए R1 बटे R2 का इकट्ठा स्क्वायर लगा दूंगा, इनका देखिए इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया। डॉट में H1 बटे H2, डॉट में H1 बटे H2 हो जाएगा। यहां से जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर बन के आएगा, R1 बटे R2 की वैल्यू कितनी है, 2/3 है का स्क्वायर डॉट H1 बटे H2 की 5/4 है, 4/9 डॉट 5/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया, 5/9 इसका आंसर आता है। और जब हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो 5/9 बच से जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। देखिए इतने दिन हो गए अभी पढ़ते हुए, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अगर आपको नोट करना है, नोट्स बना रहे हो आप लोग, तो वीडियोस को रोक के नोट्स बना सकते हो, आराम से तसल्ली से बना सकते हो। चलिए अब हम बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा फर्क होता है वीडियोज में, क्योंकि इसमें लिखने का टाइम नहीं दिया जाता है, इसलिए स्पीड भी थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि हमें पता ही होता है क्या क्या करना है, बच्चे को समझाना होता है। अगर कुछ डाउट है तो डायरेक्ट पूछ लेगा, और हर एक वर्ड हमें क्लियर करना होता है बोर्ड पे, वो समझा ही देते हैं। तो लिखने वाला टाइम इसमें नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 5 की। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। तो ये मान लेते हैं कि एक ठोस बेलन है भैया, ये अपने पास है एक ठोस बेलन, ये अपने पास एक ठोस बेलन, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इसने बोला कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/3 है किसका भैया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4, 2/3 का मतलब क्या होता है, ऊपर 2 और नीचे तिहाई मतलब 3। इन चीजों को नोट करेंगे, देखिए आराम से समझेंगे इस लैंग्वेज को, कि 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होगा। 1 मतलब 1 ऊपर, तिहाई मतलब 3 नीचे, 2/3 का मतलब 2/3, 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4, 3/4 का मतलब क्या होगा भैया, ऊपर 2 3 और नीचे चौथाई मतलब 4। ठीक है, यह मतलब होता है इन चीजों का। 1/3 है किसका भैया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो हमने इसका जो मटेरियल था वो लिख लिया है। अभी हमें बेलन का आयतन याद करना है, उसको देखिए कैसे याद कर सकते हैं। बेलन का आयतन याद करने के लिए जो फॉर्मूला होता है आयतन का, वो क्या होता है, पाई R स्क्वायर H होता है, यानी कि R एंड H की आवश्यकता है। मेन टारगेट किसका भैया, आयतन का है। लेकिन आयतन याद करने से पहले हमें जो वैल्यू याद करनी है
वो R व H की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, और वो किन से याद की जाएगी, जो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं उन्हीं से याद करनी पड़ेगी। तो मैं इनके लिए लिख रहा हूं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लिखेंगे भैया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए वक्र पृष्ठीय बाद में लिख लेंगे, पहले इसके नीचे हम लोग फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r इंटू में h प्लस r का जो मान आ गया 462 आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, देखिए हमारे को क्या दे रखा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है, 1/3 दे रखा है, 1/3, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है वो देखिए कितना आएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ जाता है 1/3 और मल्टीप्लाई संपूर्ण पृष्ठीय कितना 462 है। कटिंग करेंगे 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 चौक 12, 154 आ जाता है। अर्थात लिख देंगे हम इसके लिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 पाई r h इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। देखिए यहां से हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है, लेकिन इन दोनों में देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 व 2 का भाग देंगे हम लोग, इस साइड देंगे समीकरण 1 डिवाइड, ये भाग है भैया, बाई समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 का भाग देंगे, तब जाके हमारे पास वैल्यूज निकल के आएगी, क्योंकि कुछ कटना भी जरूरी है इसमें। तो 2 पाई r इंटू में h प्लस r, ये तो समीकरण नंबर 1 का LHS था, तो ये 2 का LHS का भाग दे दो, उसमें 2 पाई r इंटू में h। देखिए LHS का भाग LHS में जाएगा और RHS का भाग RHS में जाएगा, बराबर इधर 462 था और नीचे वाला जो हिस्सा था 154 था। देखिए ये RHS था, 462 ऊपर है, और नीचे वाले जो समीकरण 2 का RHS है वो कितना 154 है। ये कटिंग होके कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और ये 2 से 2 पाई से पाई, 1 r से 1 r, तो क्या बच गया, h प्लस r बटे h इज इक्वल टू 3। जब वज्र गुणा किया मैंने इसको इधर इसको इधर, देखिए वज्र गुणा किया मैंने आपको समझाने के लिए दर्शाया ये कि ये इससे गुणा होगा तो h प्लस r रहेगा, और ये इससे रहेगा तो 3h रहेगा। तो r का जो वैल्यू आता है, देखिए h को उधर फेंकेंगे तो कितना आएगा, 3h माइनस h, r इज इक्वल टू कितना हो गया 2h। ये आ गया अपने पास एक r व h में रिलेशन आ गया, जो समीकरण नंबर 3 के द्वारा दर्शाया गया है। ये समीकरण नंबर 3 है, यही सब कुछ क्लियर करेगी आपके सामने। अब देखिए कुछ स्टेप पे मेरे को मिटानी पड़ेगी, ऐसे सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, तो ये इस साइड वाला मैंने मिटा दिया, ठीक है। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, ये देखिए समीकरण 2 था नीचे, यहां से देखिए थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये ऊपर का है, उसके बाद मिटा देंगे, लिखने के बाद लिखेंगे समीकरण 2 से क्या किया कि समीकरण 2 जो था उसमें r का मान रखा, r बराबर 2h रख रहे हैं, तो 2 पाई r कितना था भैया, r की जगह मैंने रखा 2h और 1h, भार कितना आ गया 154 आ गया। तो ये टोटल मल्टीप्लाई होके हो गया 4 पाई h स्क्वायर इज इक्वल टू 154, h स्क्वायर इज इक्वल टू 154 बटे 4, पाई का मान कितना हो गया, पाई भाग में लग गया भैया। तो यहां से देखिए 154 बटे 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22 बटे 7, यहां से कैंसिल आउट होता तो कितना आता, 7 आता है। h स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बटे 4 आ जाता है। थोड़ा और बढ़ाते इसको आगे, और बढ़ाते तो क्या था अपने पास, देखिए h इज इक्वल टू रूट 49 बटे 4, h इज इक्वल टू 7 बटे 2 सेमी आ जाता है। यहां से मेरे पास h का मान आ गया, ये h का आ गया, तो h का जब हम यहां समीकरण 3 में रखेंगे तो r का वैल्यू भी आ जाता है। किसका वैल्यू आ जाता है, r का वैल्यू भी आ जाता है। देखिए यहीं पे रख देता हूं, आप लोग नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के। समीकरण 3 में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर
तो कितना आएगा r इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई h का मान कितना 7/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आता 7, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाता 7 सेमी आ जाता है। दैट मीन्स हमें जो चाहिए था वो कितना था, r व h का वैल्यू था, किस किस का वैल्यू था, r व h का वैल्यू था, r व h का वैल्यू आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, 7 आ गया, 7/2 आ गया, हमें आयतन याद करना है। देखिए इस साइड आप आयतन याद कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा काम है आयतन के लिए। देखिए आयतन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आयतन के लिए देखिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, आपको करना है पाई का वैल्यू 22/7 है, आर का स्क्वायर, आर मतलब 7 है, तो 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच का मतलब 7/2, तो कितना आ गया 22/7 मल्टीप्लाई 7 7 49 मल्टीप्लाई 7/2। ये देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितना 11, तो कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई 49, तो 49 को आप लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आयतन वाला पोर्शन है, ये आराम से तसल्ली से करना, मैंने सॉर्ट आउट करके दिखाया आपको जल्दी से। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन है मैंने डिटेल से करवाया, ये जो आयतन जो लास्ट में निकाला है वो डिटेल से करना है। अब देखिए दोस्तों, हमने जो ये एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया, बहुत ही अच्छे से किया, हर एक पॉइंट के आप लोग साथ साथ एग्जाम्पल भी निकालिए, और नहीं आता है तो आपको करना है कॉमेंट, ठीक है, नहीं आता तो आप लोगों को कमेंट करना है विद क्वेश्चन नंबर या फिर एग्जाम्पल नंबर लगा के करना है। मैं उस पर वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।